हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द जीन। आज हम न्यू टॉपिक के साथ आए हैं और आज हम एक बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, कितने टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं, कितने टाइप के इंटरेक्शंस पाए जाते हैं डीएनए में। तो टॉपिक है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंड इंटरेक्शंस इन डीएनए। ये हमारा टॉपिक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंड इंटरेक्शंस इन डीएनए। तो टॉपिक पे आने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जान लेंगे कि डीएनए में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे पहले डीएनए होता क्या है। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए क्या है? एक हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। जैसे कि हम जानते हैं पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड है। तो पॉलीपेप्टाइड में उसकी स्ट्रक्चर यूनिट क्या है? अमाइनो एसिड। उसी तरीके से डीएनए क्या है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। तो इसकी स्ट्रक्चर यूनिट क्या होगी? न्यूक्लियोटाइड होगी। और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट होते हैं। तो हम इन तीनों के बारे में स्प्लिट करके देखेंगे अपने इस मेन टॉपिक पे आने से पहले। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो पाया जाता है हमारे में डीएनए में, जो शुगर होता है वो क्या होता है? 5 कार्बन का शुगर होता है। ठीक है, 5 कार्बन का शुगर होता है। उसका सिंपल स्ट्रक्चर कैसा? 2 तरीके के शुगर पाए जाते हैं। एक आपका राइबोस शुगर होता है, एक आपका डिऑक्सी राइबोस शुगर होता है। तो राइबोस शुगर जो होता है किसमें पाया जाता है? हमारा आरएनए में पाया जाता है। और डिऑक्सी राइबोस शुगर किसमें पाया जाता है? हमारा डीएनए में पाया जाता है। तो डिफरेंस क्या है? अगर दोनों 5 कार्बन के ही हैं, 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर हैं, तो राइबोस क्यों कहते हैं उसको और उसको डीऑक्सी राइबोस क्यों कहते हैं? हमें पढ़ना तो डीऑक्सी राइबोस के बारे में है, बट कहने के पीछे रीजन क्या है, इसलिए हमें राइबोस को पहले स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। देखना, देखो स्ट्रक्चर कैसा है? 5 कार्बन का है ये। ठीक है, ये 1 हो गया कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और यहाँ जो ग्रुप है वो CH2OH। ओके, ये आपका 5th कार्बन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप हैं जो आप देखना है हमें। सबसे पहले जो हमारे उसमें पाए जाते हैं वो आपका OH, H, OH, H, OH, H एंड H, ये हो गया हमारा। तो सेकेंड नंबर पे जो हमारा ग्रुप है वो OH ग्रुप है। ये आपका क्या हो जाएगा? राइबोज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइबोज शुगर हो जाएगा। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? C5H10O5। ओके, ये हमारा फॉर्मूला। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये राइबोज शुगर हो जाएगा। अब हम देखते हैं डिऑक्सी राइबोज। डिऑक्सी राइबोज का स्ट्रक्चर देखिए क्या है। OH, H, CH2OH, H, 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 OH एंड H। तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा? अब देखना नंबरिंग, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो ये जो सेकंड नंबर का है कार्बन, यहीं पे हमारा डिफरेंस आया। देखो यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या था? हमारा OH था। यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या हो गया? H हो गया। तो इसीलिए क्या करते हैं कि सेकंड नंबर ऑफ कार्बन से क्या होता है? हमारा 1 ऑक्सीजन लॉस हो जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C5H10O4। ओके, समझ में आया? ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं लोग। ओके, शुगर के बारे में हमने देख लिया। शुगर में जाने से पहले अब हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन बेस के बारे में देखेंगे। नाइट्रोजन बेस के बारे में देखेंगे। नाइट्रोजन बेस जो होते हैं हमारे इसमें कितने तरह के पाए जाते हैं?
देखो ये क्या होता है, एक आपका प्यूरिन होता है, एक आपका पिरिमिडीन होता है। एक आपका प्यूरिन हो जाएगा, एक आपका पिरिमिडीन हो जाएगा। प्यूरिन क्या होता है आपका, डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर है, और ये क्या होता है, सिंगल। ओके, ये आपका डबल है और वो आपका सिंगल है। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है। अभी तो देखो नाइट्रोजन बेस के बारे में बहुत डिटेल में हमने पढ़ना है, तो हम इसकी अलग से टॉपिक लेकर के आएंगे। बट हमें बॉन्ड जानने के लिए थोड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर हमें जानना पड़ेगा, इसलिए हम थोड़ा सा इनका हल्का सा स्ट्रक्चर बनाएंगे। मतलब बहुत सारे इंट्रैक्शंस, उनका केमिकल नेम हम नहीं बताएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में कभी बताएंगे। हमें बॉन्ड जानना है, इसलिए हमें सिंपल से इनका स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है। तो इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर जो है वो देखो कैसा है। ये क्या होता है, 9 मेंबर्ड रिंग है। अब देखो इस पे नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब इसकी सबसे पहले नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें कहाँ दिखाने का, नाइट्रोजन दिखाना है। नाइट्रोजन कहाँ है आपका, फर्स्ट नंबर पे है। ओके, फर्स्ट पे पाया जाएगा। थर्ड नंबर पे आपका है, 7 नंबर पे है, और 9th नंबर पे है। ओके, इन जगहों में पाया जाता है। मतलब 1 3 7 एंड 9, इन 4 जगहों पे क्या होता है आपका, फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, 7th एंड 9th नंबर पे क्या पाया जाता है आपका, नाइट्रोजन पाया जाता है। ओके, अब पिरिमिडीन। पिरिमिडीन क्या होता है, ये 9 कार्बन वाला है स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये क्या है, 6 कार्बन वाला है। ओके, अब इनका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। देखा, ठीक है, 2 3 4 5 6। ओके, अब इनके में नाइट्रोजन कहाँ पे कहाँ पाया जाएगा, देखना, फर्स्ट पे एंड थर्ड पे। ठीक है, ये देखो सिंपल सा एक डायग्राम है आपका प्यूरिन का और पिरिमिडीन का। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आपका कि किन किन जगहों पे नाइट्रोजन पाया जाएगा। नाइट्रोजन बताने के पीछे क्या रीजन है, क्योंकि जो बॉन्ड बनेगा शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में, वो नाइट्रोजन का इन्वॉल्वमेंट ही होगा। इसी वजह से मैंने नाइट्रोजन की पोजीशन को बताई है। बाकी डिटेल में इसके स्ट्रक्चर की एक अलग से वीडियो बनाएंगे। देखो शुगर हमने पढ़ लिया कि डिऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है। डिऑक्सीराइबोज शुगर क्या है, आपका 5 कार्बन का रिंग है। उसमें क्या होता है, सेकंड पोजीशन पे, सेकंड नंबर ऑफ कार्बन पे क्या होता है, एक ऑक्सीजन का लॉस हो जाता है। उसी वजह से उसको क्या कहते हैं, डिऑक्सीराइबोज कहते हैं। अगला क्या था, हमने नाइट्रोजन बेस पढ़ा। नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं, 2 तरीके के पाए जाते हैं हमारे में, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन जो होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, देखो एडेनिन और गुवानिन। और पिरिमिडीन जो होते हैं साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। लेकिन हमें ये जो है इसके बारे में नहीं पढ़ना, क्योंकि क्या होता है, ये आप आपका आरएनए में पाया जाता है। तो हमें साइटोसिन और थाइमिन के बारे में ही हमें पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया आपका, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है और ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। इसमें नाइट्रोजन जो होता है आपका कितने पाया जाता है, फर्स्ट, थर्ड, 7th एंड 9th, मतलब सारे ऑड नंबर पे। और ये आपका 6 रिंग स्ट्रक्चर है, फर्स्ट एंड थर्ड पे पाया जाता है। अब अगली जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी है, फॉस्फेट। जो तीसरा ग्रुप पाया जाता है हमारे में, क्या पढ़ने जा रहे हैं, फॉस्फेट। देखो फॉस्फेट को लिखने के 2 तरीके हैं। ठीक है, एक आपको उसका फॉर्मूला क्या है, देखो H3PO4। ओके, एक ये है, एक आपका क्या है, PO4 3-। ओके, अब इनका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। देखो इनका केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का है। देखो हम इसको ड्रॉ करने जा रहे हैं। ओके, देखो इसको ड्रॉ करेंगे, P डबल बॉन्ड O, OH OH एंड OH। ओके, इसको जो हम बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। ओके, इसको हम क्या बोल रहे हैं, फॉस्फोरिक एसिड। और इसका फॉर्मूला क्या है, H3PO4 है आपका। ठीक है,
फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है आपका, वो आयोनाइज्ड हो जाता है, आयोनाइज्ड होकर के अपना ये प्रोटॉन है ये इन सब को क्या करता है, लूज कर देता है। तो वो किस फॉर्म में आता है, फॉस्फेट फॉर्म में आता है। तो फॉस्फेट का जो केमिकल फॉर्मूला है देखो ये कैसे है, देखो O माइनस एंड O माइनस, ठीक है। अब क्या हो गया, जहां जहां से आपके प्रोटॉन थे उसका लॉस हो गया, ओके। तो ये फॉस्फेट जो ग्रुप पाया जाता है ये आपका क्या हो गया, दो फॉर्म में से लिख सकते हैं, एक फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में और एक फॉस्फेट के फॉर्म में। फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में जो फॉर्मूला है उसका ये है P डबल बॉन्ड O OH एंड OH, और दूसरा आपका क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखो अगला, हमने शुगर के बारे में पढ़ लिया, नाइट्रोजन बेस के बारे में पढ़ लिया, फॉस्फेट के बारे में पढ़ लिया। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि डीएनए क्या है आपका, पॉली न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड मैंने बताया कितने किसके इन्वॉल्वमेंट्स होता है, शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, ओके। तो शुगर के बारे में पढ़ा हमने, नाइट्रोजन बेस के बारे में पढ़ा हमने, फॉस्फेट के बारे में पढ़ा। लेकिन शुगर और नाइट्रोजन बेस दोनों जो जब मिलते हैं, पहले सबसे पहले शुगर का नाइट्रोजन बेस के साथ बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। अब देखो न्यूक्लियोसाइड पढ़ो पहले, न्यूक्लियोसाइड मैंने क्या बताया, शुगर हो गया आपका, और क्या हो गया आपका, नाइट्रोजन बेस हो गया, ओके। ये मिलके क्या आपका बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड, ओके। अब अगला जो आपका बनना है स्ट्रक्चर वो है आपका, देखो न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कैसे होगा आपका, देखो शुगर हो जाएगा, इसको बीच में लिखते हैं वैसे, ठीक है। देखो शुगर हो गया, नाइट्रोजन बेस हो गया, ठीक, और आपका कौन सा हो गया एक, ठीक है, फॉस्फेट हो गया, ठीक है। मतलब शुगर से आपका नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, ये तीनों मिलकर के आपका क्या स्ट्रक्चर कहे जाते हैं आपके, ये आपका न्यूक्लियोटाइड हो गया, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, शुगर के बारे में पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, नाइट्रोजन बेस के बारे में पढ़ा, हमने फॉस्फेट के बारे में पढ़ा, हमने न्यूक्लियोसाइड के बारे में पढ़ा, हमने न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ा, इन तीनों के बारे में पढ़ा। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक क्या था, बॉन्ड्स, ठीक है। अब देखो बॉन्ड्स, ठीक है। अब शुरुआत हो रही है हमारे टॉपिक की, बॉन्ड्स, ठीक है। बॉन्ड्स में क्या आ जाएगा, पहला देखना, ठीक है। शुगर जो होता है आपका नाइट्रोजन बेस से जुड़ता है, ठीक है, बाय विच बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। कौन से बॉन्ड से जुड़ता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता कैसे है और उसको एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते क्यों है, ये भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, देखो शुगर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ओके। कैसे था, ऐसे, ठीक है, ठीक है। हम लेकर के चल रहे हैं प्यूरिन। प्यूरिन हमने क्या बताया था, डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। प्यूरिन पिरिमिड दोनों बना देंगे अलग अलग स्ट्रक्चर, पहले देखते हैं हम। देखो ठीक है, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर था। ये क्या है आपका, नाइट्रोजन था, ये 9th पोजीशन है आपकी, ठीक है। कार्बन आपका, अब ये क्या, इसका पहले नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग। देखो ये क्या हो गया आपका, OH H H OH H H CH2 OH, ठीक है। अब इसको H, अब जो नंबरिंग है हमारी, ये क्या है, देखो 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम
4 प्राइम 5 प्राइम। प्राइम क्यों बोला अभी वही बताया, क्योंकि पहले जब मैंने नंबरिंग की थी तो 1 2 3 4 5 थी, बट अब जो हम नंबरिंग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम। क्यों कह रहे हैं अभी उसके बारे में बताएंगे। देखो अब जो बॉन्ड बनता है इसमें, वो जो बॉन्ड बनेगा प्यूरिन अगर है, ये क्या आपका प्यूरिन, तो नाइट्रोजन जो 9th नंबर पे उनके और जो ऑक्सीजन जो कार्बन हमारा 1st नंबर पे उनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड बनेगा मतलब 1 प्राइम C एंड N9, इनके बीच में बॉन्ड बनना है, ठीक है। और इस बॉन्ड को ही हम क्या कह रहे हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। दिस बॉन्ड इज नोन एज व्हाट एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब इसको प्राइम क्यों बोला, जब तक ये शुगर एक इंडिविजुअल था, मतलब किसी से बॉन्ड नहीं बना रहा, तब तक हमने उसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 की, ओके। जब वो आपका किसी से अटैच होगा तो उसकी नंबरिंग 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम करेंगे, इसलिए क्योंकि इसके बीच में डिफरेंस बताने के लिए कि ये 9th है, ये 1 है, ये 1 प्राइम है, 1 है 2 है, इसके नंबर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि कंफ्यूजन ना हो कि पता ये भी 9 इसको प्राइम कर देंगे इसमें प्राइम कर देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए प्राइम लगा देते हैं और इसकी नंबरिंग क्या होती है आपकी सिंपल रहती है, प्राइम नहीं लगाते। ये प्यूरिन हो गया। तो प्यूरिन के बीच में एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है 1 प्राइम कार्बन एंड 1 प्राइम कार्बन ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर या राइबोस शुगर कुछ भी, बट हम यहाँ पे डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या होगा 1 प्राइम C ऑफ डीएनए एंड 9 ऑफ प्यूरिन, ठीक है। यही अगर हमारा यहाँ पर, चलो नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। अगर हमारा देखो ये शुगर हो गया, ठीक है, आपका OH हो गया, H O, ठीक है, H हो गया आपका, H हो गया, OH हो गया, CH2OH हो गया, ठीक है, और यहाँ पे H। अगर हमारा यहीं पर अगर हमारा प्यूरिन है तो उसके पिरिमिडीन है तो आपका क्या होगा, देखो ऐसे, तो ये जो बॉन्ड बनना है ये आपका 1C एंड ऑफ शुगर एंड N1 ऑफ पिरिमिडीन, ये हो गया आपका 1 नंबर 2 3 4 5 6। पिरिमिडीन आपके क्या क्या होते हैं CNT होता है, U भी है, बट हम अब किस बारे में पढ़ रहे हैं, हम डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्यूरिन आपका क्या हो गया ANG, ओके। तो जो पहला बॉन्ड हमने पढ़ा वो कौन सा हो गया का पहला बॉन्ड एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अब अगला बॉन्ड देखिए, देखो अब अगला बॉन्ड हमारा क्या हो जाता है, अब अगला बॉन्ड जो हमारा बनेगा वो अब इसी को क्या बोल दिया हमने न्यूक्लियोसाइड बोला। अब जो हमारा बनने जा रहा है वो न्यूक्लियोटाइड बनने जा रहा है। तो न्यूक्लियोटाइड कब बनेगा, जब फॉस्फेट ग्रुप उसमें ऐड हो जाएगा। तो फॉस्फेट ग्रुप कैसे ऐड होगा, कौन से बॉन्ड से ऐड होगा वो देखिए अब यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं, ओके। देखना तुम्हारा कैसे बनेगा यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, ये N9 हो गया, ये 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम CH2OH, ये आपका 5 प्राइम, ठीक है। ये हमारा जो बॉन्ड था वो कौन सा था N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। ये क्या आपका CH2OH है, ओके। अब देखना यहाँ पे फॉस्फेट हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। 1OOH OH, अब यहाँ पे OH,
ठीक है, देखना। ठीक है, यहाँ से निकला वाटर, देखो ये क्या आपका शुगर हो गया, ये आपका नाइट्रोजन बेस हो गया। अब जुड़ा यहाँ पे कौन सा ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। तो ये आपका क्या हो गया, एक तो आपका ये देखिए यहाँ पर आपका वो यहाँ से OH का इसका और इसका H, इसका OH और H दोनों निकलेंगे आपस में, यहाँ से वाटर निकलेगा -H2, और अब इनके बीच में क्या बनेगा, आपका बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब इस बॉन्ड को जो हम क्या बोलते हैं, देखना, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड हम इसे बोलते हैं। देखो स्ट्रक्चर बना के फिर से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, देखो CH2 आपका O, ठीक है, इसका वाला, ठीक है, ये O है, इसका ऑक्सीजन का लेके चल रहे हैं। ठीक है, P डबल बॉन्ड O, OH, OH। अब ये जो बॉन्ड है, थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं कलर में, 1 मिनट वेट, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। O, ये जो बॉन्ड है हमारा क्या है, फॉस्फो ईस्टर, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये क्या आपका एसिड है। ठीक है, एसिड और अल्कोहल, एसिड और अल्कोहल के बीच में जो बॉन्ड बनना है, इसमें जो एसिड अल्कोहल के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं ईस्टर। ओके, और इसमें फॉस्फेट ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, ईस्टर मतलब एसिड और अल्कोहल के बीच में जब ये बॉन्ड बनता है, ये ग्रुप और ये, ठीक है, इनके बीच में बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं ईस्टर बॉन्ड। और देयर इज इन्वॉल्वमेंट, बिकॉज ऑफ देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप, सो दिस बॉन्ड इज नोन एज ए फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, दूसरा बॉन्ड। पहला बॉन्ड हमने क्या पढ़ा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में होता है। दूसरा बॉन्ड हमने पढ़ा क्या, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, वो किसके बीच में होता है, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप के बीच में होता है। तो शुगर हो गया, नाइट्रोजन बेस हो गया आपका, और आपका फॉस्फेट ग्रुप हो गया। इन तीनों को मिला करके हम क्या बोलेंगे, इन्हीं को हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, देखो न्यूक्लियोटाइड हमने इसको बोल दिया, तो न्यूक्लियोटाइड में हमने इसको बोला है तो एक फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हुआ है। तो किसी न्यूक्लियोटाइड को बनाने मैक्सिमम 3 हमने फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर सकते हैं, तो एक हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये आपका एडेनिन है। ठीक है, अब इसको क्या हम बोल सकते हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर एडिनाइलिक एसिड, ये भी हम इसे बोल सकते हैं, एडिनाइलिक एसिड या फिर एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। तो किसी न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए अगर एक भी फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया है तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। तो मैक्सिमम 2 न्यूक्लियोटाइड उसमें क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, मैक्सिमम 3। एक हमने ऐड करके दिखा दिया, तो पहला बॉन्ड हो गया, दूसरा बॉन्ड हो गया, अब अगला देखना, तीसरा। ठीक है, अब हम क्या बता रहे हैं, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। अब और का एडिशन कैसे होगा, देखना। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, दोबारा से यहाँ पे क्या था, नंबरिंग अब सब रहने देते हैं। CH2, ये 5th कार्बन है, O, P डबल बॉन्ड O, OH, OH। ठीक है, ये आपका क्या था, कौन सा बॉन्ड था, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, अब हमें 2 और ऐड करना है।
ठीक, अभी हम 2 और ऐड कर सकते हैं इसमें। मान लो ऐड किया हमने P डबल बॉन्ड O OH OH OH, ठीक है। एक और ऐड करना है इसी में P, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, P डबल बॉन्ड O OH OH OH, ठीक है। अब हम 2 और ऐड कर सकते थे, अब उसके बीच हम इंट्रैक्शन बता रहे हैं। देखो ये क्या है, ये भी एसिड है और ये भी एसिड है, ठीक है। एसिड एसिड है आपस में, इनके बीच में बॉन्ड बनना है। देखो किस तरीके से, ये देखो माइनस H2O ओके, देखना ठीक, यहाँ से -H2 और जो बॉन्ड आएगा अब इनके बीच में वो ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। देखो ये भी था, ये ईस्टर बॉन्ड इनके बीच में आया था, तो बट ये क्या था, आपका एसिड था, ये वाला ग्रुप जो आपका था वो अल्कोहल था। इस दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना था, एसिड और अल्कोहल के बीच में जो बॉन्ड बना था वो ईस्टर बॉन्ड कहा गया था, और फॉस्फेट ग्रुप था इसलिए फॉस्फोईस्टर बॉन्ड कहा गया। यहाँ पे भी देखो सेम चीज निकल रही है, बट ये क्या है, एसिड एसिड है ना, एसिड एसिड के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है। तो एसिड एसिड के बीच में जब भी बॉन्ड बनता है एसिड एसिड बीच में, तो उनके बीच में क्या आएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, और उसके बाद -H2 मतलब H2O वहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक। और जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, देखना ब्लैक है, ठीक है। पहले यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, एक ये हो गया, ठीक। उसके बाद हम यहाँ से ले आए थे CH2O P डबल बॉन्ड O। अब जब ये अपना एसिडिक क्या होता है ना कि एसिड के फॉर्म में रहता है, तो ये यहाँ से हर जगह से OH OH क्या हो जाएगा, हर जगह से ये जो H है ना ये लूज हो जाएगा, यहाँ से नहीं, ये हर जगह से क्या होगा, H जो है लूज हो जाएगा। तो किस फॉर्म में आ जाएगा फाइनली, देखना PO माइनस, देखो P, ओके। अब देखना इनके बीच में जो आ रहा है क्या है, O P O P डबल बॉन्ड O O माइनस डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। इस तरीके का फाइनली यहाँ से आपस में इंटरेक्शन होगा, तो यहाँ से H2O निकलेगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फाइनली क्या हो जाएगा, बीच में ये वाला बॉन्ड आएगा, ठीक है, ऑक्सीजन ये वाला, इसको हम बोले फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। सेम यहाँ भी था, बट ये आपका एसिड था, ये आपका अल्कोहलिक ग्रुप था, इनके बीच में बॉन्ड बना तो उसको हम ईस्टर बॉन्ड बोलेंगे। सेम तरह का यहाँ पे भी दिख रहा है, बट हम इसको एनहाइड्राइड बोलेंगे, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप का एनहाइड्राइड बॉन्ड होगा, इसके बाद फॉस्फेट ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट इसको इसलिए फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, देखो फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, ठीक है। ये भी है आपका, ठीक, ये भी फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या बोला था, इस बॉन्ड को हमने बोला फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, ठीक है, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बोला। इस बॉन्ड को हमने क्या बोला, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देखो बोला था मैंने कि इसको एन क्यों बोलते हैं, देखो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो था, हमने जब कार्बोहाइड्रेट आपस में जुड़ते हैं तो भी क्या होता है, उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। उस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में इसको ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में एन ग्लाइकोसिडिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन का इन्वॉल्वमेंट है। तो और इस एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखो एन ग्लाइकोसिडिक का कॉन्फ़िगरेशन
कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो क्या है आपका बीटा। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है बीटा। तो पहला बॉन्ड हमने क्या पढ़ा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दूसरा हमने क्या पढ़ा, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। तीसरा हमने क्या पढ़ा, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। ठीक है, कितने हो गए। अब देखो यहाँ से चलो अच्छा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो शुगर हो गया, बेस हो गया, ठीक है, इसको हमने क्या बोला, न्यूक्लियोसाइड। ओके, इनके बीच में बॉन्ड कौन सा बना, शुगर और बेस के बीच में जो बॉन्ड बना उसको एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो किसी भी न्यूक्लियोसाइड में कितने बॉन्ड हो सकते हैं, किसी न्यूक्लियोसाइड में मैक्सिमम मिनिमम कितने हो गए आपके, एक ही बॉन्ड हो सकता है। वो कौन सा बॉन्ड हो गया, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अब आगे देखो, हमने इसमें जोड़ देना है फॉस्फेट। फॉस्फेट हो गया। ठीक है, अब यहां पे जो हम बना रहे हैं फॉस्फेट हो गया। इस बॉन्ड को हमने क्या बोला, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। इसको भी हम यहां से यहां तक हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये भी न्यूक्लियोटाइड ही हो गया। एक फॉस्फेट शुगर और बेस जो है तो भी इसको न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। तो किसी न्यूक्लियोटाइड में कितने मिनिमम बॉन्ड हो सकते हैं, एक आपका एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एक आपका फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, आपके कितने हो सकते हैं, अरे पेन गिर गई बाबा। ठीक है, कितने हो सकते हैं आपके यहाँ पे मिनिमम, आपके क्या हो सकते हैं, आपके फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड हो गया और आपका एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, एक फॉस्फेट इधर और एक फॉस्फेट आपका इधर। ठीक है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, ये जो बॉन्ड है दोनों, इस बॉन्ड को दोनों क्या हमने बोला, फॉस्फो एनहाइड्राइड, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो आपका फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, इसको भी हम क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक ये भी आपका न्यूक्लियोटाइड ही है। ठीक है, इसको मान लो हमने बेस को मान लो हमने एडनिन ले लिया है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, AMP, एक फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन है। ये हो गया दो फॉस्फेट ग्रुप का, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब हम यहाँ से उठा रहे हैं, देखो इस फॉस्फेट ग्रुप को लेकर के बेस तक हम चलेंगे। ठीक है, ये भी क्या है आपका न्यूक्लियोटाइड ही है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड ही है। इसको हम क्या बोलेंगे, तीन ग्रुप जुड़ गया है। ठीक है, तीन फॉस्फेट जुड़ गया है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या फिर एडिनाइलिक एसिड। तो किसी भी न्यूक्लियोसाइड में कितने बॉन्ड हो सकते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक। न्यूक्लियोटाइड में मिनिमम कितने बॉन्ड हो सकते हैं, दो, एक आपका एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दूसरा आपका फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड कितने हैं, एक ये। तो टोटल कितने, 1 2, ये दो, टोटल 4 हो सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी न्यूक्लियोसाइड में 2 बॉन्ड्स, सॉरी न्यूक्लियोटाइड में कितना, 1 बॉन्ड, अब वो आपका कौन सा है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अब दूसरा देखो, न्यूक्लियोटाइड में आपको कितना है, मिनिमम 2, कौन सा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्लस कौन सा था एक, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड।
आपका फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। और मैक्सिमम इसमें कितने हो सकते हैं? आपका ये 2 हो गया, प्लस एक और इसमें जोड़ देंगे 2, क्या हो सकते हैं आपके? फॉस्फो एन हाइड्राइड बॉन्ड। ठीक है, आपके कितने हो सकते हैं वैसे? 2 फॉस्फो एन हाइड्राइड बॉन्ड। 2 आपके क्या हो सकते हैं? फॉस्फो एन हाइड्राइड बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है, अब देखना, अब हो गया। ठीक है, अब हम अगली टॉपिक चलते हैं। अब हम पढ़ लिए हैं कि कितने कितने हो गए। अब 2 आपके हमने क्या क्या बॉन्ड पढ़ लिए। अब अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ते हैं। तो 2 न्यूक्लियोटाइड किस बॉन्ड की मदद से जुड़ते हैं? 2 के न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड की हेल्प से जुड़ते हैं। तो अगला कौन सा बॉन्ड है? एक हम लोगों ने एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पढ़ा, एक हमने फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड पढ़ा, एक हम लोगों ने फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड पढ़ा। ठीक है, अब 2 न्यूक्लियोटाइड हैं आपस में डीएनए में, वो दोनों आपस में कैसे जुड़ते हैं, किस बॉन्ड की मदद से जुड़ते हैं? वो फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं। और फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड बनता कैसे है वो हम ये देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखना, देखो अभी हम इसमें देखने जा रहे हैं कि फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बनता कैसे है। ठीक है, एक ये हो गया। OH और OH। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? 3 प्राइम 5 प्राइम 2 प्राइम 4 प्राइम। ठीक है, अब देखना अगला हम इसमें जोड़ने आ रहे हैं। देखना, हो गया। उसके देखना अभी इंट्रैक्शंस हम देख रहे हैं बीच में इनके कैसे बनेंगे। CS2 O P डबल बॉन्ड, इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, नीचे शिफ्ट करते हैं। CS2O P, यहाँ पे OH। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और इधर OH ले आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारा कौन सा है ग्रुप? इसको दूसरे पेन से कर देते हैं। इसको हमने बनाया, यहाँ पे क्या है? OH। ठीक है, अब जो बॉन्ड बनेगा, देखो ये ऑलरेडी हम जानते हैं ये कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, ईस्टर बॉन्ड। अब जो बॉन्ड बनने जा रहे हैं इनके इनके बीच में, जो ये वाला मतलब 5 प्राइम, जो पहला हमारा न्यूक्लियोटाइड, पहला जो न्यूक्लियोटाइड है उसका जो शुगर का 3 प्राइम OH है उनके, और हमारा जो 5 प्राइम नेक्स्ट वाला जो शुगर है उसके फॉस्फेट ग्रुप में बनने जा रहा है। देखो ऐसे, इसके और इसको हम ऐसे कर देते हैं। वेट वेट वेट, हाँ। ठीक है, हम यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे H। ठीक है, ये जो इंट्रैक्शन ये यहाँ से निकलेगा -H2O। ठीक है, जो ये बॉन्ड बनना है। अब इस बॉन्ड के बाद जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनेगा, नेक्स्ट में लेकर के आते हैं, रुको। CS2 O P डबल बॉन्ड O OH और OH। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा OH। ठीक है, अब यहाँ पे हम बनाने जा रहे थे। ठीक है, देखो CH2 O P OH OH। ठीक है, ये बना इनके इनके बीच में, यहाँ से निकला -H2O। ठीक है, ये भी क्या हो गया आपका? देखो एसिड और अल्कोहल के बीच में ही वापस से आपका बॉन्ड बनना है। तो ये भी कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? इसको भी हम वही बोलेंगे, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड।
ठीक है, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, ये 3 प्राइम ये है और ये हो गया आपका 5 प्राइम, ठीक है। और ऑलरेडी इस वाले बॉन्ड को हमने पहले क्या बोला था, हमने इस वाले बॉन्ड को भी क्या बोला था, हमने इसको भी फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड ही बोला था हमने, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, इसको भी हमने पहले फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड ही बोला। तो एक ये ईस्टर बॉन्ड, एक ये ईस्टर बॉन्ड, इसलिए दोनों को मिला करके हम बोलते हैं फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। देखो ये दिखता कैसे है, ओवरऑल हम इसको बना करके दिखा रहे, देखना। ठीक है, ये हो गया। इसको बना के दिखाते हैं, 1 मिनट, डिफरेंस ले आते हैं कलर में। P डबल बॉन्ड O, OH, O, ये आपका क्या हो गया, CS2, यहाँ पे कहाँ पे है देखना, ये आपका, यहाँ आपका क्या है बेस, यहाँ आपका क्या है बेस, ठीक है, बेस, ये आपका क्या हो गया CS2 O, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, ठीक है। तो देखो कैसे पता चल रहा है, एक देखना, देखो ये हो गया आपका फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा हो गया, ये फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। तो 2 फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड मिला करके इसको हम बोलते हैं फॉस्फो डाई ईस्टर, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। समझ में आया, देखो देखो टोटल अब हम लोग कितने तरह के बॉन्ड पढ़ चुके, देखो हम लोगों ने कितने तरह बॉन्ड पढ़ा। पहला हम लोगों ने पढ़ा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, ठीक है, ठीक है। फिर तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, फॉस्फो एन हाइड्राइड बॉन्ड। चौथा हम लोगों ने क्या पढ़ा, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब देखो इसके बाद कुछ नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन भी पाए जाते हैं। जो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस पाए जाते हैं वो आपके बीच में कौन कौन से, एक है आपका नॉन कोवलेंट, नॉन कोवलेंट आपका एक क्या हो गया स्टैकिंग, और एक आपका कौन सा हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो आपके किसी से बीच में पाया जाता है, ए डबल बॉन्ड T, G ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। दो एडमिन जो होता है थायमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, और गुआनिन जो होता है साइटोसिन के साथ 3 बॉन्ड से जुड़ता है। अब स्टैकिंग इंटरेक्शन जो होते हैं आपके, एक आपका पाया जाता है आपका हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक होता है। एक आपका होता है वॉन्डर वॉल, एक आपका जो पाया जाता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक। तो हाइड्रोफोबिक जो होता है, देखो जो वो आपके नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो वो अंदर की तरफ रहते हैं, और जो हाइड्रोफिलिक ग्रुप जो होता है, मतलब जो आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है निगेटिव चार्ज, वो आपका बाहर की तरफ होता है। तो वो एक्वस इन्वायरमेंट के साथ जो पोलर ग्रुप है उसके साथ उसका इंटरेक्शन करवाता है, और हाइड्रोफोबिक ग्रुप जो होता है अंदर की तरफ रहता है, वो उसको प्रोटेक्ट किया रहता है, फॉस्फेट ग्रुप जो होता है। तो उस तरीके के इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बोलते हैं। और वंडरवॉल फोर्सेस जो स्टैकिंग जो होता है
नाइट्रोजन बेस जो आपस में दूसरे के ऊपर लगे रहते हैं तो उनके बीच में होता है। तो वो 3 तरीके के हो गए, एक हाइड्रोफोबिक हो गया, एक वॉन्डरवॉल हो गया, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। तो हाइड्रोफोबिक मैंने ये बताया, जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, मतलब वो आपका अंदर की तरफ रहते हैं, फॉस्फेट ग्रुप बाहर की तरफ निगेटिवली चार्ज होता है। बाहर इन्वायरमेंट में क्या होता है, आपका H2O पाया जाता है, उसके साथ वो इंट्रैक्शन करता है। ये हाइड्रोफोबिक जो ग्रुप होता है आपका, वो अंदर की तरफ प्रोटेक्ट रहता है। इस इंट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। वॉन्डरवॉल क्या होते हैं, आपस में जो बेसिस होते हैं, मतलब मान लो ये एड्रीन है, नीचे नीचे गुआनिन लगा हुआ है, ठीक है, तो इनके बीच में जो इंट्रैक्शन पाया जाता है इस इंट्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम, वॉन्डरवॉल इंट्रैक्शन बोलते हैं। और जितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट रहते हैं, मतलब A डबल बॉन्ड T, G ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड G, तो जो ये इनके बीच में जो इंटरेक्शन पाया जा रहा है, इनके बीच में, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन। ठीक है, जो डिस्टेंस है, किस डिस्टेंस पे रहते हैं, वो वॉन्डरवॉल डिस्टेंस पे रहते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ पे बोलने का इंटरेक्ट मतलब क्या हो गया, जो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, तो वो बाहर के इन्वायरमेंट में जो आपकी प्रोटीन होती है अलॉन्ग विथ लाइसिन और आर्जिनिन, और साथ ही साथ मैग्नीशियम आयन के साथ फॉस्फेट ग्रुप का जो इंट्रैक्शन है, मतलब निगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप का इंट्रैक्शन बाहर के इन्वायरमेंट में जो प्रोटीन प्रेजेंट है अलॉन्ग विथ आर्जिनिन एंड लाइसिन और मैग्नीशियम आयन के साथ का जो इंट्रैक्शन है, उस इंट्रैक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन हम बोल रहे हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ लिया। तो दो ओवरऑल देखो जस्ट क्या हो गया, ये तो आपके कोवैलेंट वाले हो गए, ठीक है। आपका ये क्या हो गया, इंट्रा स्टैंड हो गया, मतलब सेम स्टैंड में ही जो इंट्रैक्शन पाया जाता है वो आपका ये 4 तरीके के हो गए। अब जो हम लोग पांचवा जो पढ़ने जा रहे हैं, पांचवा जो पढ़े हम लोग, पांचवा देखो फिफ्थ वाला, फिफ्थ जो पढ़े, एक आपका हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़े हैं, और छठा क्या हम पढ़े हैं, स्टैकिंग इंटरेक्शन, स्टैकिंग इंटरेक्शन। और जो स्टैकिंग इंटरेक्शन है वो हम कितने तरीके का पढ़े हैं, 3 तरीके का। कौन कौन सा पढ़े हैं, एक हाइड्रोफोबिक, फिर आपका वॉन्डरवॉल, और फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, ओके, इतने तरीके के। ये क्या हो गया आपके नॉन कोवैलेंट, ठीक है, ये आपके कोवैलेंट इंटरेक्शन, ये नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस हो गए, ठीक है। इतने तरीके के फाइनली बॉन्ड्स और इंटरेक्शन पाए जाते हैं डीएनए में। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, और बहुत सारे न्यूमेरिकल भी इनके ऊपर बेस्ड हैं। जो न्यूमेरिकल है वो फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और फाइनली इतने तरीके के बॉन्ड होते हैं, इतने तरीके के इंटरेक्शन होते हैं, जो फाइनली ओवरऑल जो इन सब का रोल क्या है, सारे के सारे का रोल ये है कि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं डीएनए को। थैंक यू सो मच।